गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 37 से अधिक क्वेश्चन देख लिया है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को और लास्ट क्लास को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 में क्या कहता है, एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर के पाद से क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई बताइए। ये है चट्टान और ये है मीनार, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। पता है कि शिखर और पाद से 30 और 45 डिग्री बनाता है। ये हुआ शिखर, ये मीनार है ना, मीनार का शिखर हुआ ये, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या हुआ, पाद। और शिखर से जो बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पाद से, पाद मैंने पैर से 45 डिग्री का कोण बनाता है। मान लो कि अगर मीनार की चट्टान की ऊंचाई h है, समझ लेते हैं, ठीक है। तो चट्टान की ऊंचाई बताइए। अब ये भी सोचो कि ये है चट्टान, ये क्या है, चट्टान। चट्टान और मीनार के बीच की दूरी को h मान लो, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए A B C D E। ध्यान से देखो, AE बराबर BC होगा, यानी कि 100 मीटर यहां भी ऊंचाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कितना बचेगा, 100 से कम, जितना भी है उसमें 100 कम बचेगा। अगर h ऊंचाई है, h में अगर ऊपर वाला हिस्सा को देखना है तो 100 कम होगा ना टोटल में, क्योंकि 100 तो ये है। अब सोचते हैं, माना कि चट्टान की ऊंचाई बराबर h मीटर में, चट्टान से मीनार की दूरी, चट्टान से मीनार की दूरी को क्या माने, x, ठीक है। दो बार त्रिभुज लेंगे, एक बार त्रिभुज ले लेते हैं ये छोटा वाला, सॉरी बड़ा वाला ABD त्रिभुज ABD में, ABD में क्या होगा बच्चा रे, ये हो गया tan 45, टोटल हो गया h, tan 45 डिग्री बराबर टोटल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई h है बटे x। tan 45 का मान 1 h बटे x, इसीलिए x बराबर h। समीकरण 1। अब त्रिभुज ECD में, EC क्या होगा, 33 डिग्री बराबर, 33 डिग्री बराबर होगा h माइनस 100, h माइनस 100 डिवाइडेड बाय x है तो x। अब देखो 33 का मान 1 बटे h माइनस 100 डिवाइडेड बाय h लिखेंगे, बिकॉज समीकरण 1 में x बराबर h है ना। तो अब ये देखो बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुना को निगुना करते हैं, तो h को √3 से करेंगे तो √3h, फिर 100 से √3 को करेंगे √3, 100 √3, फिर h को 1 से करेंगे h को अंदर, √3 वाला चीज को बाहर। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, √3h माइनस 100 √3 बराबर h। अब यहां देखो क्या होगा बच्चा रे, इसको अंदर किए तो √3h प्लस, सॉरी माइनस होगा, हाँ सही बोल रहा है, प्लस से अंदर आएगा तो, और ये जो माइनस उधर जाएगा तो ठीक है। h कॉमन हो सकता है, जब कॉमन तो √3 बचा, -1 बचा, 100 √3, ठीक है।
ये मल्टीप्लाई में है ना, दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। √3 - 1 गुना √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या होगा 100 √3 का 3 प्लस √3 होगा कि नहीं होगा, √3 3 - 1 100 पॉइंट में आंसर है। √3 का मान रख दिए, 3 में से क्या 2 बचा, 50 गुना 4.732। आंसर बताओ तो, चलो ठीक है उतारो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या कहता है कि h मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा बनता है। सिद्ध करें मीनार की ऊंचाई। सिद्ध करें मीनार की ऊंचाई बराबर h tan बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसका ऐसे, यह है आपका भवन और ये है आपका मीनार, ठीक है। इसको ऊपर से जब देखता है इसकी ऊंचाई को क्या बनाता है, अल्फा बनाता है। नीचे से देखता है तो भवन की ऊंचाई h, इसका ऊंचाई को हम टोटल h मान लेते हैं, टोटल h मान लेते हैं, ठीक है। इसको बोले A B C D E, ठीक है। अब देखो भवन और मीनार की दूरी को x मान लेते हैं। माना कि भवन और मीनार की दूरी बराबर x मीटर, ठीक है। उसके बाद मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। अब चलते हैं एक एक बार त्रिभुज को लेते हैं। फिर ये बात, ये नीचे में क्या है h, नीचे में क्या है, तो ऊपर में क्या होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ऊपर वाला त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगा, CB के लिए क्या होगा h माइनस h। त्रिभुज ABC में ABC लिए तो tan अल्फा हो गया, यहाँ पर जो कोण बन रहा है क्या बन रहा है, tan अल्फा बराबर h माइनस h डिवाइडेड बाय, यहाँ h को प्रोमिनेंस हुआ, ठीक है। ये होगा समीकरण 1। अब बड़ा सा त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज EBD में, EBD में तो क्या हो गया, tan बीटा बराबर कैपिटल H बाय x। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, x बराबर h बाय tan बीटा। ये जो x का मान है समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चा, समीकरण 1 में जो रखेंगे, एक तो यही है ना,
टेन अल्फा बराबर h माइनस h डिवाइडेड बाय x के जगह h बटे टेन, ये नहीं होगा h बटे, यहाँ देखो टेन अल्फा बराबर h माइनस h, ये जो टेन है ना ऊपर भाग जाएगा, ना भागेगा, टेन बीटा बाय h, ये आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, बाद में करेंगे। टेन अल्फा बराबर h टेन बीटा माइनस h टेन बीटा, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको इधर करते हैं, माइनस वाला को इधर करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस h इधर आएगा तो प्लस टेन बीटा डिवाइडेड इज इक्वल टू h टेन बीटा माइनस h अल्फा, h टेन बीटा बराबर h कॉमन हो सकता है, टेन बीटा माइनस अल्फा, यहाँ गुना में है बच्चा, लिख सकते हैं h टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस बराबर h, ये h क्या है, h क्या है, h को क्या माने, मीनार की ऊंचाई बराबर h टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन, यही ना हमको प्रूफ करना था। चलो लिखो, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जमीन पर एक किसी बिंदु से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान के चलो यहां पर वायुयान है, जमीन का किसी बिंदु से, तो मान के चलो इस बिंदु से इसको देखता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। चलो ठीक है, ए बिंदु से नाम दे दिया ए। 30 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अगर मान के चलो वायुयान, मान के चलो इधर उड़ रहा है, तो 30 सेकेंड के बाद कहां पहुंच गया, मान के चलो वायुयान यहां आ गया, वायुयान यहां आ गया, इसको पॉइंट यहां मान लेते हैं। जमीन से फिर वही बात, जमीन से तो ऊंचाई सेम रहेगा, ठीक है। और अब जो एंगल बना रहा है ना, 30 डिग्री बना रहा है। पहले कितना बनाता था, 60 डिग्री, अब बनाता है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। यदि वायुयान 3600√3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ऊंचाई दे दिया 3600√3, यहां भी क्या होगा 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। यहाँ जो चल रहा है, मान के चलो v वेलोसिटी से चल रहा है, उसका वो निकालना है। लिख देते हैं, माना कि वायुयान की गति, उसको लिख दिए v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम मान लेते हैं a से क्षैतिज दूरी x है, इसको b, इसको c बोल दिए, इसको d, इसको e बोल दिए, ठीक है। इसका डिस्टेंस को हम y बोल दिए, ठीक है। a बिंदु से आरंभ में वायुयान की क्षैतिज दूरी क्या है, x मीटर, ठीक है।
30 सेकेंड में वायुयान की तय दूरी 30 सेकंड में कितना किया 1 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं एक छोटे से त्रिभुज को लेते हैं, एक बड़े से त्रिभुज को लेते हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है, जो कि नाम से है ए बी सी में क्या होगा बच्चा रे, tan 60 डिग्री बराबर 3600√3 डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब होता है √3, 3600√3 बाय x। 36 √3 कट गया, इसीलिए x बराबर 3600। समीकरण 1। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा लें? अब त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर वही 3600√3 डिवाइडेड बाय, अब एडी में तो एडी ना हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x प्लस 1, इसका मान होता है 1 बाय 3600√3 डिवाइडेड बाय x का मान जानते हैं क्या? समीकरण 1 से 3600 प्लस 1 कहां से लिखे बच्चा? समीकरण 1। चलो कोना कोनी गुना कर देते हैं, 3600 प्लस 1 ना होगा, ये हो जाएगा 3600√3 गुना √3 3 ना हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 3600। 3600 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो y क्या हो जाएगा 7200 मीटर किलोमीटर, दिया मीटर में दिया है ना, मीटर में। चल अब देखो इसका मतलब है 30 सेकेंड में तय दूरी बराबर 7200 मीटर, इसको किलोमीटर में करेंगे ना तो 7200 डिवाइडेड बाय किलोमीटर कट गया, आ जाएगा। अगर डिस्टेंस y है ना 7.2 किलोमीटर। अब चाल बराबर, हमको वायुयान का वेग या चाल जो समझो, वायुयान की गति बराबर v बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। दूरी क्या है 7.2 किलोमीटर, समय है 30 सेकेंड, सेकेंड को घंटा में बदलेगा 1 बाय 3600 ना होगा, 1 0 कट गया, 3 से 12 बार, 12 ऊपर चल जाएगा, 7.2 इंटू 120 दशमलव पूरा, किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ वायुयान का चाल हुआ। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहा हाइट एंड डिस्टेंस का। अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे, तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।